In this lecture, we will discuss about global support for Palestinian statehood. पैलेस्टीनियन स्टेटहुड के लिए ग्लोबली मेजर कंट्रीज का भी सपोर्ट मिल रहा है। Why news? France has joined the UK, Canada, Portugal, and Australia in recognizing Palestinian statehood. It will be the first step in the fulfillment of legitimate aspirations of the long-suffering Palestinian people. 150 plus of the 193 countries that are members of the UN have now done so. पैलेस्टीन स्टेटहुड को रिकॉग्नाइज करने के लिए फ्रांस भी अब यूके, कनाडा, पुर्तगाल एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ ज्वाइन हो चुका है। इट मीन्स यहाँ पर मेजर कंट्रीज के द्वारा अब पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। यूएन के अंदर अबाउट 193 मेंबर कंट्रीज है। इनमें से 150 प्लस कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने पैलेस्टीनियन स्टेटहुड का यहाँ पर डिमांड किया है, सपोर्ट किया है। India had formally recognized Palestinian statehood way back on November 18, 1988 after years of support to the Palestinian Liberation Organization (PLO). इंडिया ने 1988 में ही पैलेस्टीनियन को स्टेटहुड गिवन करने के लिए फॉर्मली इसको रिकॉग्निशन गिवन किया था। इंडिया डिसीजन वाज फंडामेंटली मोरल। इंडिया का जो डिसीजन था 1988 से फंडामेंटली मोरल रहा है। बैकग्राउंड ऑफ द इजराइल पैलेस्टीन इशू। इजराइल पैलेस्टीन इशू का बैकग्राउंड क्या रहा है? वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मिलिट्री एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। इजराइल पैलेस्टीन इशू वर्ल्ड का ओल्डेस्ट मिलिट्री एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट रहा है। द कॉन्फ्लिक्ट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मिलिट्री एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। डिस्पाइट मेनी अटेम्प्ट्स टू रिजॉल्व द इशू, देयर हैज बीन नो मेजर आउटकम्स। इजराइल पैलेस्टीन इशू को रिजॉल्व करने के लिए मैंने अटेम्प्ट्स किए गए, बट आज तक कोई इसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। और अबाउट ये पूरे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट मिलिट्री एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट रहा है। डिमांड फॉर अ जूस होमलैंड इन पैलेस्टीन बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बिफोर पैलेस्तीन में जूस होमलैंड की डिमांड की जाती है। द इशू स्टार्टेड प्रायर टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन देयर वाज अ डिमांड फॉर अ जूस होमलैंड इन पैलेस्टीन। जूस हैव माइग्रेटेड इनटू पैलेस्टीन टेरिटरी फ्रॉम अदर प्लेसेस। ये जो इशू है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले का इशू है। मेनली ये इशू तब स्टार्ट होता है जब ज्यूज लोग पैलेस्तीन के अंदर जिस होमलैंड की डिमांड करते हैं, बिकॉज ज्यूज लोग जो हैं ये पैलेस्तीन टेरिटरी में अदर प्लेस से यहाँ पर इन्होंने माइग्रेट किया था। जैसे ही इनका नंबर पॉपुलेशन नंबर इंक्रीज हुआ, ये पैलेस्तीन के अंदर ज्यूज होमलैंड की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। यहीं से मेजर क्लासेस इशू होते हैं। Balfour Declaration of 1917. The Balfour Declaration of 1917 by the British government gave support to the demand for a Jewish homeland in British-controlled Palestine. 1917 के ड्यूरिंग पैलेस्तीन में ब्रिटिश कंट्रोल होता है और ब्रिटिश लोगों ने भी ज्यूज की जो होमलैंड डिमांड थी इसको सपोर्ट किया। और 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर बाल्फोर डिक्लेरेशन किया जाता है। Palestine partition proposal in 1947 by UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 1947 में पैलेस्टीन पार्टीशन का प्रपोजल रखा जाता है। इट मीन्स यहाँ पर अब 30 ईयर के बाद ये मैटर यूनाइटेड नेशंस के अंदर पहुँचता है। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के द्वारा पैलेस्टीन का पार्टीशन, जो कि पैलेस्टीन पीपल के लिए एक गुड नहीं था, यहाँ पर पार्टीशन प्रपोजल रखा जाता है। United Nations General Assembly in 1947 recommended the adoption of a plan to partition Palestine into an Arab state, Jewish state, and the city of Jerusalem. यूएन के द्वारा जो पार्टीशन प्लान यहाँ पर रखा जाता है वो पैलेस्तीन को 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए यहाँ पर प्रपोजल रखा जाता है। अरब स्टेट, ज्यूश स्टेट एंड सिटी ऑफ जेरूसलम, इन 3 पार्ट में डिवाइड करने का यहाँ पर प्रपोजल रखा गया। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अरब एंड ज्यूश ग्रुप। यहाँ अरब और ज्यूश ग्रुप के बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। देयर वाज अ स्टेट और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अरब ग्रुप एंड ज्यूश ग्रुप। एज द कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूड, ज्यूश फोर्सेस कैप्चर्ड मोर टेरिटरीज। अरब ग्रुप एंड ज्यूश ग्रुप के बिटवीन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू चलते रहते हैं और ज्यूश फोर्सेस के द्वारा मोर टेरिटरीज यहाँ पर कैप्चर कर ली जाती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने 47 में पैलेस्तीन के पार्टीशन का प्लान रखा। पार्टीशन हो जाता है। पार्टीशन के बाद यहाँ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं इन तीनों पार्ट के बिटवीन।
अरब ग्रुप एंड जिस ग्रुप के बिटवीन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, इसमें जिस फोर्सेस मोर टेरिटरीज कैप्चर कर लेती हैं। Establishment of a Jewish state in 1948. A Jewish state was established in 1948. This was opposed by Arab League, which decided to intervene. 1948 में Jewish state establish हो जाता है एंड अरब लीग के द्वारा इसको ओपोज किया जाता है और अरब लीग इसमें इंटरवेन करने के लिए डिसाइड करता है। इट मीन्स यहाँ पर 1947 में पार्टीशन किया जाता है। पार्टीशन के बाद नेक्स्ट ईयर यहाँ पर जिस स्टेट इस्टेब्लिश हो जाता है, अरब लीग के द्वारा इसको ओपोज किया जाता है, इंटरवेन किया जाता है। 1948 अरब इजरायली वॉर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जिस स्टेट ट्रिगर्ड द 1948 अरब इजरायली वॉर। 1948 में जैसे ही जिस स्टेट इस्टेब्लिश होता है, अरब इजराइल वॉर यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। जॉर्डन ऑक्यूपाइड द वेस्ट बैंक एंड इजिप्ट ऑक्यूपाइड द गाजा स्ट्रिप। Following a ceasefire agreement between Israel and Palestine, Jordan occupied the West Bank and Egypt occupied the Gaza Strip. अरब और इजराइल वॉर के बिटवीन अदर कंट्रीज इस वॉर का फायदा उठा लेते हैं। जॉर्डन वेस्ट बैंक को ऑक्यूपाई कर लेता है एंड इधर इजिप्ट गाजा स्ट्रिप को ऑक्यूपाई कर लेता है। 6 डे वॉर ऑफ 1967। इसके बाद 1967 में 6 डे वॉर होता है। इसके बिटवीन वेस्ट बैंक जो होता है वो जॉर्डन के अंडर में होता है एंड गाजा स्ट्रिप जो होता है वो इजिप्ट के अंडर में होता है। इजिप्ट जो है वो हम देख सकते हैं मैप में देख सकते हैं कि अफ्रीका और अरबियन कंट्री के बिटवीन ये गाजा स्ट्रिप होता है, उसको ये ऑक्यूपाई कर लेता है। 6 डे वॉर ऑफ 1967। आफ्टर द 6 डे वॉर ऑफ 1967, Jews managed to capture the West Bank from Jordan and Gaza Strip from Egypt. ज्यूस का 1967 में 6 डे का वॉर होता है। इस वॉर में जॉर्डन से वेस्ट बैंक को कैप्चर कर लेता है एंड इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप को ये कैप्चर करने में सक्सेस हो जाता है। ओस्लो अकॉर्ड ऑफ 1993 में ओस्लो अकॉर्ड होता है। अकॉर्डिंग टू ओस्लो अकॉर्ड ऑफ 1993, इजराइल अलाउड द सेटिंग ऑफ अ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इन द वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप। 1993 में ओस्लो अकॉर्ड के अकॉर्डिंग इजराइल वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी सेटअप करने के लिए अलाउ कर देता है। बिकॉज वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप जो कि पहले अदर कंट्रीज के अंडर में चला गया था, ज्यूस के द्वारा इसको कैप्चर कर लिया था और अगेन इसको पैलेस्टीनियन लोगों को दे दिया जाता है। हमास कंट्रोल ओवर गाजा स्ट्रिप इन 2006। In 2006, Hamas gained control over the Gaza Strip following the Battle of Gaza. 2006 में गाजा स्ट्रिप पर हमास का कंट्रोल हो जाता है। Currently, Hamas rule the Gaza Strip while the West Bank is controlled by Fatah. Both factions have different equations with Israel. करंट में गाजा स्ट्रिप हमास के द्वारा रूल किया जा रहा है एंड वेस्ट बैंक फतह के द्वारा रूल किया जा रहा है। दोनों ही इजराइल के साथ डिफरेंट इक्वेशंस रखते हैं। Who is Hamas? Hamas is a Palestinian Islamist militant group that ruled the Gaza Strip. It has been designated as a terrorist group by Israel and the Western world. Hamas पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है जो कि गाजा स्ट्रिप को रूल कर रहा है। इजराइल और वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा हमास को टेररिस्ट ग्रुप के तौर पर डेजिग्नेट किया गया है। हमास इज टेक्टिकली सपोर्टेड बाय ईरान which funds it and provide weapons and training to its member to carry out attack. बिकॉज इजराइल और ईरान दोनों ही एनिमी हैं। ईरान हमास को टेक्टिकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको वेपन्स फंड एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है सो दैट इजराइल के अगेंस्ट अटैक कंटिन्यू किया जा सके। व्हाट इज द गाजा स्ट्रिप? इट इज अ पैलेस्टीनियन एनक्लेव ऑन द कोस्ट ऑफ द मेडिटेरियन सी। इट शेयर्ड अ बॉर्डर विद इजराइल एंड इजिप्ट साइनाई पेनिनसुला। गाजा स्ट्रिप एक पैलेस्टीनियन एनक्लेव है जो कि मेडिटेरियन सी के साथ कनेक्टेड है और इजराइल एंड इजिप्ट के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। द गाजा स्ट्रिप along with the West Bank make up the state of Palestine. Both these territories are separated by Israel. गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक ये स्टेट ऑफ पैलेस्टीन मेकिंग करते हैं और दोनों का ही टेरिटरी यहाँ पर इजराइल के साथ सेपरेट होते हैं। सिंस विनिंग अ मेजॉरिटी इन 2006, द गाजा स्ट्रिप हैज बीन रूल्ड बाय हमास व्हिच इज कंसीडर्ड अ पॉलिटिको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। 2006 में गाजा स्ट्रिप पर हमास का रूल एस्टेब्लिश हो जाता है। इसके बाद
हमास को पॉलिटिको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कंसिडर किया जाता है। इजराइल हैज कंट्रोल ऑफ एयर स्पेस ओवर गाजा एंड इट्स शोर लाइन। इजराइल गाजा के एयर स्पेस एंड इसके शोर लाइन को कंट्रोल किया हुआ है। इट हैज इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू द गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप के अंदर गुड्स के मूवमेंट को भी इजराइल ने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। इजिप्ट ऑल्सो कंट्रोल द बॉर्डर इट शेयर विद गाजा। What is West Bank? It is a landlocked territory which shares its border with Israel and Jordan. The Dead Sea form a part of its border. वेस्ट बैंक एक लैंड लॉक्ड टेरिटरी है जो कि इजराइल एंड जॉर्डन के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। डेड सी इसके एक बॉर्डर के तौर पर वर्क करता है। अ पार्ट ऑफ जेरूसलम सिटी कम्स अंडर वेस्ट बैंक। जेरूसलम सिटी का एक पार्ट वेस्ट बैंक के अंडर आता है। इससे रिलेटेड मैप अभी गिवन कर दिया जाएगा। मैप में ये सारा बाउंड्री शो किया हुआ है। ग्राफ में दिया हुआ है कि कितने चिल्ड्रन इजराइल पैलेस्टीन वॉर के अंदर अभी तक किल्ड हो चुके हैं। अबाउट 17,121 चिल्ड्रन इजराइल पैलेस्टीन वॉर में किल्ड हो चुके हैं। द चार्ट शो द क्यूमुलेटिव मंथली डेथ टोल ऑफ चिल्ड्रन इन गाजा। स्पेशली गाजा के अंदर जो मंथली चिल्ड्रन का डेथ हुआ है उससे रिलेटेड डाटा गिवन है। अक्टूबर 2023 से लेकर जून 2025 तक पर मंथ यहाँ पर जो चिल्ड्रन का किलिंग हुआ है वो बहुत ज़्यादा नंबर है। एवरी मंथ अबाउट 815 चिल्ड्रन का यहाँ पर डेथ हुआ है। जुलाई 20 से 2025 तक कितने पैलेस्टीनियन यहाँ पर किल्ड हुए हैं? अबाउट 59,678 पैलेस्टीनियन